मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक है सर, आप कैसे हैं? हाँ, बहुत अच्छे हैं। अपने बारे में बताइए पहले आप थोड़ा। सर, मेरा नाम गणेश कुमार निराला है। मैं इस निराला एसोसिएशन का हेड टीचर हूँ। जी। हमने सबसे पहले 2007 में निराला विद्या मंदिर का नींव रखा था, जी। जिसमें बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट्स का हम पर विश्वास भरोसा हुआ, जिसके बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी। और निराला एसोसिएशन बच्चों की सेवा में हमेशा तत्पर है। हमेशा हम लोग चाहते रहते हैं कि बच्चों का अच्छा भविष्य कैसे बने, इसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। आज भी अभी बताते हैं कि इतना कड़ाके की ठंड है, 6 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी हम लोग सुबह 7 बजे तक आवापुर में अपना क्लास लेते हैं। और यही मेहनत का नतीजा है कि आज निराला विद्या मंदिर जो है सो इस मौका है और गार्जियन का हम पर भरोसा है, जिसके बदौलत हम आज यहाँ तक आए हैं। आगे भी इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि निराला विद्या मंदिर पूरे बिहार पूरा देश में एक अपना अलग पहचान रखे। यही ईश्वर से माँ सरस्वती से कामना करते हैं। और सर, आपको क्या लगता है कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में आपका कोचिंग कितने नंबर पे है? देखिए, नंबर हम नहीं देते हैं, नंबर देना मेरा हक नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा कि कुछ लोग आते हैं और बताते हैं, जैसे कि आप पब्लिकेशन लोग जो आते हैं, पब्लिकेशन वाले आते हैं, तो वो लोग अपना रैंकिंग बताते हैं कि सर आपका निराला विद्या मंदिर जो है पूरी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में सबसे नंबर 1 पे चल रहा है। आप ऐसा सुविधा और कुछ संस्थान में हमको नहीं देखने को मिलता है। और आज इस तरीके से आप रिजल्ट देते हैं बच्चों का, वो रिजल्ट जो है अभी तक जो है कोई नहीं दे पाता है। यही सब बात है। तो उस हिसाब से लोग कहते हैं कि सर आपका निराला विद्या मंदिर पूरे जिला में नंबर 1 है। जी। ऐसा कोई बात नहीं है सर। हम तो कभी अपना नंबर 1 हम तो अपने आप को नंबर 1 नहीं कहते हैं, लेकिन लोगों का रैंकिंग है तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो है कुल टीचरों की संख्या 20-22 क्लर्क वगैरह लेकर के हो जाता है। जी। सब ब्रांचेज है मेरे पास। जैसे बल्हा है तो बल्हा में कुछ टीचर 3-4 टीचर नियुक्त है। फिर से आवापुर में भी टीचर्स नियुक्त हैं, 3-4 टीचर्स वहाँ भी हैं। तो ये सब मिला करके लगभग टीचर्स लगभग 20 और क्लर्क वगैरह लेकर के 20-22 की संख्या में, जिसमें हम तीनों भाई हुए, जिसमें मेरे बड़े भैया उमेश भैया हैं जो इंग्लिश और SST के बहुत ही अच्छा उनका पकड़ है और वो अच्छा SST और इंग्लिश बच्चों का गाइड करते हैं। हम हुए तो हम बीच वाले हैं, माझी हुए हैं। जी। तो मेरा जो है काम मेनली रूप से मैथ पर है। हम मेनली रूप से बच्चों को मैथ ही पढ़ाते हैं और मैथ के कारण ही हम फेमस है। मेरा चेहरा पूरे पुपरी बाजार में लोग मैथ के नाम से ही जानते हैं कि गणेश सर के यहाँ मैथ पढ़ के देखिए गणेश सर का क्या फीडबैक है। और मेरा छोटा भाई दिनेश बाबू जो हैं, दिनेश कुमार निराला, उनका सबसे बेहतरीन जो हम आपको बताते हैं कि पूरे जिला लेवल में ये सबसे बेहतरीन साइंस पढ़ाते हैं और इन साइंस के नाम से विख्यात है पूरे पुपरी में ही नहीं, पूरे जिला में। जब भी मैट्रिकुलेशन का कोई भी रैंकिंग आता है तो मैट्रिकुलेशन रैंकिंग के आधार पर दिनेश बाबू को लोग साइंस के नाम से जानते हैं। और हमारे जो टीचर्स टीम्स हैं वो सारे टीचर्स अनुभवी टीम्स हैं। ये नहीं है कि हम लोग मैट्रिक इंटर वाले बच्चे को टीचिंग लाइन में दौड़ा देते हैं, सो बात नहीं है। सब BEd BTech ये सब करके आज अच्छे सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ एक उर्दू के सर हैं मौलाना इम्तियाज साहब, तो उर्दू के दक्ष हैं। मतलब उनका उर्दू पर एक अजीब सा पकड़ है। अगर वो 3, 4, 5 क्वेश्चन में भी अगर वो अपना गेस कर देते हैं ना, तो 4-5 में 3 जरूर टकरा जाएगा उसका। 5 में 3 आना ही आना है। इतना तागड़ा उनका ग्रिप है मेरे मौलाना सर का। रह गई बात हमारे यहाँ राजेश सर अभी वर्तमान में संस्कृत हिंदी पढ़ाते हैं, तो उनका संस्कृत हिंदी पे एक अजीब सा पकड़ है। जो अगर ढंग से अगर 10 क्वेश्चन अगर बच्चे को गेस करके देते हैं तो उम्मीद रहता है कि उसमें से 6-7 टकरा जाना है। मतलब उन लोगों का अपना एक अनुभव है, अनुभव के आधार पर वो लोग गेस करते हैं। और रह गई बात हम अपने बारे में कुछ हम तो नहीं बता पाएंगे कि हम ये हैं वो है, वो हमारे बच्चे आपको बताएंगे। चाहे मेरे भाई के बारे में, दिनेश बाबू के बारे में, चाहे मेरे तीनों भाई के बारे में हम अपने मुँह से आपको क्या बताएंगे। जी। तो इसीलिए वो तो अपने मुँह से बोलना ये अच्छा नहीं लगता है। वो बच्चे आपको बताएंगे कि हमारे तीनों भाई का कैसा चीज़ है। और इससे बहुत सारे हमारे टीचर जैसे सम्मा शाहीन हुई, और उसके बाद आ जाइए तो
क्या कहते हैं, सम्मा साइन के बाद है नूर सभा है, उसके बाद ले लीजिए तो राजेश कुमार पचरा वाले हैं जी। दीपक सर जो है आवापुर के हैं, चाहे एक विजय सर हैं हमारे एसएसटी के दक्ष हैं में, उनका एसएसटी पर बहुत ही अच्छा पकड़ है, चाहे एक पवन सर हमारे हैं, वो सब अपने अपने विषय में दक्ष हैं, मतलब उनके को आप काट नहीं सकते हैं, समझ गए सर। हमारे यहाँ जो भी सुविधा है हम लोग अच्छे एक्सपीरियंस और बेहतरीन टीचरों का टीम बना करके हम इस संस्था को चलाते हैं। इस संस्था को आगे बढ़ाने में सिर्फ मेरा ही भूमिका नहीं है, सिर्फ हमारे बदौलत ये संस्था यहाँ तक नहीं पहुँचा है, हमारे भाइयों के बदौलत, हमारे टीचर्स टीम्स के बदौलत तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और कुछ पूछना है तो बोलिए। एक बार दिनेश सर को बुलाएंगे? हाँ बिल्कुल, दिनेश बाबू आप आइए और जो सब पूछ रहे हैं उनके बारे में कुछ बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कुछ कोचिंग के बारे में। सर तो बहुत अच्छे बताए हैं, तो आप बताइए कुछ। सारी बातें तो हमारे बड़े भाई गणेश भैया के द्वारा आप सुन ही लिए हैं जी। और बाकी आप जो पूछेंगे वो हम आपको बता देंगे, वो सारी बातें हो चुकी हैं। यहाँ पे सर टोटल स्टूडेंट कितना होगा आपके ब्रांच सबको लेके? लगभग 1500 प्लस 2000 के करीब में मान सकते हैं हम, सारा ब्रांच जो भी है मेरा जी। टोटल स्टूडेंट का ग्रुप मेरे पास फिलहाल इतना है, और मेरे पास कई ब्रांच है तो उसका हम चर्चा किए थे आपके साथ। जी 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 जी। ब्लॉग में सर यहाँ पे जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं वो लोग का फीस कितना है? देखिए मेरा मानना है क्या कि हम जिस एरिया में या जिस क्षेत्र में कोचिंग चला रहे हैं, जी। संस्थान चला रहे हैं, उसमें ज़्यादातर मीडियम फैमिली के बच्चे हैं, लो फैमिली के बच्चे। जी। इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम हमेशा कम फीस में बेहतर एजुकेशन दे सकें, जी। जिसमें हम अभी भी आपको सुन के हैरानी होगी कि अभी भी हम जूनियर बच्चों के लिए 200 से 250 के मंथली फीस पे हम उसको एजुकेशन देते हैं। क्लास 8 के लिए 300, अदर ब्रांचेज के लिए पुपरी में 400 और 9th में ब्रांचेज के लिए 400, पुपरी में 500 और 10th के लिए जो मेरे अदर ब्रांचेज है उस पे 500 और पुपरी में 600 का हमने फीस रखा है। चूँकि ऐसा है सर कि हम लोगों का ये एक आंकड़ा है जिसमें एक बैच में हम करीबन 8 से 10 टीचर एक सप्ताह में वर्क करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ज्योग्राफी के स्पेशलिस्ट है तो वो केवल ज्योग्राफी उनको हम उनमें क्लास देते हैं। जो मैप बेहतर बता सकते हैं ज्योग्राफी में तो उनको केवल मैप का ही क्लास केवल मिलता है जी। इकोनॉमिक्स का अलग, हिस्ट्री का अलग, इस तरीके से जो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो है कि हम चयनित करते हैं। उर्दू के क्लास के लिए भी हमारे पास जो मौलाना इम्तियाज सर हैं उनको केवल उर्दू ही पढ़ाना रहता है। हमारे बड़े भैया जो गणेश सर जिनसे अभी आप रूबरू हुए हैं ये केवल मैथ के लिए जाने जाते हैं। हर साल बच्चे मैथ में सैकड़ों की संख्या में 90% क्रॉस मार्क्स उठाते हैं, मैथ में 95% क्रॉस मार्क्स उठाते हैं, नंबर 97, 98 इस तरीके से की तैयारी हम लोग तो बेसिक इतना मजबूत कर देते हैं कि हमारे बच्चे उस बैच में उस सब्जेक्ट में इतनी पकड़ बना लेते हैं कि साइंस के एग्जाम में 2017 में भी जी। आप मेरे बोर्ड पे देखे भी हुई है, साइंस में 100 में 100 भी उठाया हुआ है। और एक दो नहीं 35 बच्चे थ्योरी 80 मार्क्स में 80 में 80 लाए हुए थे। और प्रैक्टिकल का एग्जाम बेहतर देने से जिनका नंबर 20 नंबर आया वो 100 में 100 उठाए। कुछ बच्चे 99 भी उठाए लेकिन थ्योरी 80 में 80 था जी। जिनका प्रैक्टिकल में 18 नंबर मिला उनका 98 नंबर भी आया टोटल। जिनका प्रैक्टिकल में जो जिला टॉप की थी हमारे पुपरी गांव के गुड़िया कुमारी, उनके पापा का नाम है श्री मदन सर। हाँ शायद वही है। हाँ तो उनकी बेटी गुड़िया कुमारी जिला टॉप की थी।
और उनका साइंस में प्रैक्टिकल में 17 नंबर मिला था, जिनके कारण उनको जो है साइंस में 97 नंबर था। मात्र प्रैक्टिकल में अगर उनका लक्ष्य साथ देता, इसमें 20 अगर उठा लेती या किसी सब्जेक्ट में 6 से 7 नंबर का इंक्रीजमेंट कर लेती तो वो गुड़िया उस समय जिला टॉपर हो सकती थी। अच्छा, बिहार टॉपर। जी जी, इससे पहले भी 2 बच्चे हमारे बिहार टॉपर के इंटरव्यू में गए, जा चुके हैं। थोड़े से इंटरव्यू का आंकड़ा जो है फिसल गया, पर कोई नहीं, हम लोग लगे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि हम बिहार टॉपर हमारे बच्चे करें। और इतना ही नहीं, बच्चे केवल मैट्रिक या इंटर में टॉपर मार्क्स नहीं उठा रहे, लाइफ में भी सक्सेस हो रहे हैं हर साल। इस साल भी मेरे संस्थान के जो बच्चे थे, पुराने बच्चे, वो 3 बच्चे दरोगा क्वालिफाई किए हैं। अच्छा, नीट निकाले हैं, है कि नहीं? गरीब परिवार का बच्चा, बहुत गरीब परिवार का बच्चा, इतना गरीब कि झोपड़ी, मतलब समझिए ना, अभी भी उसके पास घर का स्थिति देखिएगा तो बहुत दयनीय स्थिति है। मतलब छप्पर अब तो मैं रणधीर कुमार जो भिट्ठा के हैं, जो इस बार दरोगा में चयनित हुए हैं जी, उनकी इतनी दर्दनाक स्थिति रही है कि उनके घर के ऊपर तिरपाल लगा हुआ, आपको यकीन नहीं होगा। जब वो स्ट्रगल करके दिन में किसान का कार्य करके, रात में किसान का कार्य करके, जब वो बच्चा सामने दिन में आता था तो उस समय मैट्रिक में उसकी एसएसटी साइंस पे इतनी ग्रिप नहीं सकते थे। घर पे खेत में, दिन में खेत में मेहनत कर रहा, रात में घर पे पढ़ाई पे मेहनत करता था। और वो बच्चा जिसको हम लोगों ने बहुत हेल्प किया, जहां तक हम लोग से संभव था, हर तरीके से कोऑपरेट किए। देखिए, हम लोगों के द्वारा हम गरीब बच्चों के लिए हम लोग भी बहुत सारा छूट करते हैं। मैंने सुपर 30 का एग्जाम लेकर 30 बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क शिक्षा देने का पैटर्न रखा, उसमें भी 30। इसके अलावा भी मेरे संस्था में कोई भी ऐसे गरीब बच्चे आ जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि उसको केवल हम अपने निराला का शिक्षा ही निःशुल्क ना दें। अगर वो बच्चे पढ़ने वाले हैं, हम आपके माध्यम से पूरे बिहार में, पूरे भारत में ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो निस्वार्थ भाव से बनना चाह रहे हैं, तो केवल हम निराला का ही एजुकेशन नहीं, उसको आगे पढ़ाई का खर्च हम आगे तक के लिए उनको हम दे देंगे, लेकिन उसके अंदर पढ़ने की जज्बा होनी चाहिए। ऐसा मैंने कई बच्चों के साथ, जो अभी सक्सेस के कगार पे, कोई बड़े बड़े कंपटीशन निकाल के जब मिलने के लिए आते हैं ना, तो हम लोग का सीना गर्व से चौड़ा होता है। ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कुछ अब कमाया है जी। जो ये इल्म बच्चों को देखने के बाद मुझे जो हौसला मिलता है ना, वो उसी हौसला के बदौलत हम गर्वान्वित होते हैं। हाल ही में एक और हमारे साथ कैश काउंटर पर एक न्यूज़ हमको मिला कि सर यहाँ बहुत ज़्यादा ड्यूज है जी। लगभग 1.5 साल का पेमेंट, 2 साल का से बच्ची पढ़ रही है और 1 भी रुपया अभी तक एडमिशन तक नहीं हुआ है। तो हमारे यहाँ जो कैश काउंटर पे जो रहते हैं उनको बोले कि इनको कॉल से कांटेक्ट कीजिए, कहिए मुझसे मिलने के लिए। जब वो मिले तो अपना वो प्रॉब्लम समझाएं कि मेरे हस्बैंड बीमार हो गए हैं जी, पर हम बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ठीक है, तो पर लेकिन बहुत दिन से ड्यूज है आपके ऊपर, कुछ कर दीजिए, हम लोग का भी बहुत इन्वेस्टमेंट है। तो बोले कि ठीक है, हम जहाँ बर्तन साफ करते हैं उनका महीना पूरेगा तो हम आपको जो है उसी महीने से हम पेमेंट करेंगे। जैसे ही हम ऐसा सुने तो मेरे हाथ कांप गया और मैं उसको वहीं पे हम बोले कि आप बच्चे को पढ़ाइए और जब तक आपका बच्चा मेरे यहाँ पढ़ता है ना जी, तब तक मैं आपको सेवा दूंगा और आपके बच्चे आगे भी पढ़ना चाहेंगे और इसके अलावा भी आपको हम कोई कोऑपरेट कर सकते हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरे तरफ से आपको फुल कोऑपरेशन रहेगा। क्लैप कीजिए ना दोनों आदमी। तो इस तरीके से हम जो है कि हमारी कोशिश रहती है कि हम आगे बच्चों को जो है कि इस तरह के कोई भी बच्चे को कोऑपरेट करते हैं ना तो दिल को अलग सुकून मिलता है जी। लगता है कि हम लोगों ने जो है मेहनत जो किया है ना, उस मेहनत का जो है कि कहीं ना कहीं दुआएं हैं जो आज हमको साथ देती है।
हर साल पूरे उत्तरी बिहार में एक बेहतर रिजल्ट हमारे बच्चे उठाते हैं। कहीं ना कहीं सब मेहनत करते हैं, सारे टीचर का अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत होता है जी। पर सफलता अगर मुझे मिल रही है तो ऊपर वाले का भी कुछ अच्छा सिग्नल है, और उस सिग्नल के लिए मुझे लगता है इन लोग की दुआएं हम लोग के साथ है। और सर आपने मतलब कहाँ तक पढ़ाई किया है? देखिए, मेरा जो एजुकेशन है, हम अपने पुपरी के एलएम से ही मैट्रिकुलेशन किए, है ना, और आईएससी मेरा गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी से हुआ जी। उसके बाद मेरा पीजी इकोनॉमिक्स से, अब फिर हम डबल ग्रेजुएशन भी किए, तो फिजिक्स ऑनर्स मेरा हुआ बीएससी, साथ ही अभी हम फिजिकल साइंस से ही जी बीएड कर रहे हैं, जिसमें मेरा फर्स्ट ईयर क्लियर है, सेकेंड ईयर में चल रहा है, तो बीएड इस साल क्लियर हो जी जाएगा जी 2023 में। हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं निराला विद्या मंदिर संस्थान। अभी देखते हैं, यहाँ पे क्लास भी चल रहा है, दिनेश सर खुद से क्लास ले रहे हैं, तो अभी देखते हैं। हाइड्रोजन के जिसकी परमाणु संख्या 1, जिसकी परमाणु संख्या 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1। हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है बच्चों जो अपना ड्यूएट पूरा करता है साझेदारी के फलस्वरूप। मतलब एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी के फलस्वरूप जुड़कर एक बंधन बनाए। ये बंधन रासायनिक बंधन कहलाता है। ये बंधन कौन बंधन कहलाएगा? मतलब क्या? यही बंधन है जो हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु को जोड़ने का कार्य कर रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु और ये ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़कर एक नए पदार्थ, एक नए यौगिक जल का निर्माण करते हैं। जल का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम बोलेंगे कि ये जो अणु बना जल का, वो किससे? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु के मिलने से, यानी कि दोनों के बंधन के बनने से ये जो है बंधन बना। इसी बंधन को रासायनिक बंधन यानी कि केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड। एनी प्रॉब्लम डाउन? एनी प्रॉब्लम गाइज? मैंने बोला क्या कि अणुओं को, किसको बाबू? परमाणुओं से बांधकर, किससे? परमाणुओं से बांधकर रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन कहते हैं। अणुओं को देखिए, जल का यहाँ अणु बना, एक अणु जल का हमने तैयार किया। कब? जब हाइड्रोजन के परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु से बंधे, हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु से बंधे, तो बंधने से जो ये जल के अणु का निर्माण हुआ, इसी को हम रासायनिक बंधन बोलेंगे। एनी प्रॉब्लम? आप लोग बोल सकते हैं? अणुओं को बांधकर रखने वाले रासायनिक। अणुओं को परमाणुओं से बांधकर रखने वाले कौन बंधन? एनी प्रॉब्लम? देखिए, बांधने का काम कहीं भी होगा ना चला, बांधने का काम बाबू कहीं भी होगा ना, तो वो बंधन ही कहलाएगा। अगर बात यहाँ पर देखिए, केमिकल तरीके से, रासायनिक तरीके से परमाणु आपस में बंधकर अणु बनाए, तो ये बंधन रासायनिक बंधन कहलाया। अब देखो दूसरा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन है ना? बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है। अब भाई के कलाई पर रख के राखी छोड़ देगी तो वो बंधन होगा? भाई खुद से बांध लेना, ऐसा है क्या है? बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है, जिसे रक्षाबंधन कहते हैं। बहन को ये पूरा विश्वास है कि ये जो हम अपने भाई के कलाई पर राखी बांध रहे हैं, आप लोग क्या बोलते हो? आप ही लोग के फैकल्टी का है कि नहीं? तो वो रक्षा के लिए आप भाई के कलाई पर राखी बांधते हैं, तो ये रक्षाबंधन कहलाता है। कौन बंधन? ठीक उसी प्रकार एक होता है गठबंधन। समझ रहे हैं क्या? ये इसमें आप लोग समझदार हो गए, हम समझ सकते हैं। देखिएगा, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जब शादी होता है तो उसमें
गांठ बांधा जाता है। सुनते हैं ये 7 जन्मों का गांठ है। आप लोगों ने भी सुना क्या? अच्छा, तब तो आप बहुत जानकार है, बहुत जानकार है। मुझे जितना आप लोग से भरोसा था ना, उस पे आप लोग पूरा 100% खड़े उतर रहे हो तब, है कि नहीं? मतलब वो गांठ है दोस्तों, वो जो गांठ बांध रहे हैं ना, वो गांठ में दुल्हा और दुल्हन दोनों के बीच का वो बंधन है, उस बंधन को गठबंधन कहते हैं। तो जिस प्रकार से 2 जोड़े को बांधने को गठबंधन बोले, भाई और के कलाई पे बहन का राखी का बांधना रक्षाबंधन कहलाया, उसी प्रकार परमाणु दो परमाणु जब आपस में जुड़ के अणु का निर्माण करते हैं तो वो बंधन कौन बंधन है? थोड़ा सा अगर डाउट है 1% भी, आप खड़े होइए और आप हम क्वेश्चन कीजिए, हम आपको समझाएंगे। क्या किसी को दिक्कत? थोड़ा सा भी डाउट नहीं है? 100% क्लियर है दोस्तों? एक बार तो मैं चाहूंगा जो अभी समझाया हूँ आप लोग से पूछूं तो सुना दोगे? समझा कर बता सकते हैं आप लोग? मैंने बोला क्या? अणुओं को। किसको? किससे बांध कर रखने वाले कौन बंधन? एकदम क्लियर है? 100%? जैसे ही कंपाउंड करते हुए, कंप्लीट करते हुए चलिएगा, कहीं डाउट लगे थोड़ा सा भी आप एकदम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी जो हम आपको अभी जो केमिकल बॉन्डिंग आपको क्लियर किए हैं, मैं चाहूंगा 2-4 बच्चे से पूछ लूं। सुना सकते हैं? गुड, फैंटास्टिक। तो चलो बेटी आप सुनाओ। अणुओं को परमाणुओं से बांध कर रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। अणुओं को परमाणुओं से बांध कर रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। या 2 प्रकार के होते हैं, संयोजक बंधन और आणविक बंधन। अणुओं को बांध के रखने वाले परमाणुओं को बंधन कहते हैं। अणुओं को परमाणुओं से बांध के रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। अणुओं को परमाणुओं से बांध कर रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। अणुओं को परमाणुओं से बांध कर रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। उसे परमाणु से बांध कर रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। या 2 प्रकार के आणविक बंधन या संयोजक बंधन। अणुओं को परमाणुओं से बांध कर रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, आणविक बंधन और असंयोजक बंधन। को परमाणुओं से बांध कर रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आणविक बंधन, सहसंयोजक बंधन। को परमाणुओं से बांध कर रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। तो गाइस, जब भी कुछ स्टूडेंट है जिनसे पूछते हैं, थोड़ा इंग्लिश में बोलने के लिए बोलते हैं। देखिए आप लोग भी सुनिए, थोड़ा आवाज कर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय सेल्फ आयुष्मान। I read in Nirala Vidya Mandir and I also read in Nirala Boys Hostel, and here is Dinesh sir. Dinesh sir teaches us physics, chemistry, bio. He is an excellent people and he teaches very good, and there is her brothers Ganesh sir, and Ganesh sir is a very excellent people and he is very good personality man also, and he teaches maths. In maths there is no one any with. गुड मॉर्निंग, मैं खुशी कुमारी। मेरी कोचिंग संस्था में बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पे सर के लिए सर अच्छे से समझाते हैं। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो अलग से उनके एक्स्ट्रा क्लास मिलकर वहाँ से अलग से समझाया जाता है। प्लस अगर आपको कोई भी क्लास में अगर कितना बार भी डाउट हो तो आप कितना बार भी पूछ सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं डाउट नहीं है। अब यहाँ पे लड़की लोग के लिए बहुत सारे सुविधाएं हैं। ठीक है।